Can you see the difference? Because I can't. सो दिस इज़ द लुक जो मैं आज करने वाली हूँ। एंड अगर आपको जानना है कि ये लुक मैंने कैसे किया, सो पूरी वीडियो एंड तक देखना। So hi guys, welcome back to my channel. In another video, I am Ruchika and today I will do a beginner friendly makeup look and I will tell you everything step by step. So without further ado, let's start our video. Starting with this Joica lotion to moisturize my skin. So I will take it on my finger like this. ऐसे लगाने से क्या होता है कि आपके पूरे फेस पे इवनली अप्लाई होता है प्रोडक्ट, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो चाहे आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो। मैं हमेशा हर प्रोडक्ट को ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। एंड वन थिंग इफ़ यू आर वंडरिंग कि मेरे बैकग्राउंड्स हमेशा चेंज क्यों होते रहते हैं, कभी मैं छत पे शूट कर रही होती हूँ वीडियो, कभी एक रूम में शूट कर रही होती हूँ एंड समटाइम्स आई शूट नियर अ विंडो एंड न्यू बैकग्राउंड अनलॉक्ड इज़ दिस पिंक वॉल बैकग्राउंड। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता एक तो शूट करने का। दिस इज माई पिटारा। So the next thing I'm using after moisturizer is this Inside का primer. This helps to blur your pores and it creates a smooth base for your makeup. And if you want a good primer in budget, so you can definitely buy this Inside one. It's for rupees 110 something for 10 ml. So a good primer helps to create a good base. Okay, so the next thing I'm using this Inside का air based concealer and this is the first ever concealer I have ever bought. So according to me this is a good concealer like the Maybelline one जो आता है, सेम एप्लीकेटर तो उसकी तरह ही है इसका। या आई कैन से दैट कि ये अच्छे से मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड कर देता है। ऑल्दो कुछ ज़्यादा डार्क सर्कल्स है नहीं, बट फिर भी ये जितने हैं उनको अच्छे से हाइड कर देता है। एंड मुझे कुछ डार्क स्पॉट्स हैं ऑलरेडी मेरे फेस पे, मेरे चीक पे, सो उनको भी ये हाइड कर देता है। Using some around my mouth. Next I am applying it on my cheeks जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट्स हैं। तो अपर लिड्स पे मैंने कंसीलर इसलिए लगाया है क्योंकि जब आप अपना आई मेकअप करेंगे तो वो अच्छे से दिखेगा आईज पर। सो अनदर टिप फॉर बिगनर्स इज दैट कि आप मेकअप ब्लेंड करने से पहले, मैं ब्लेंड कर दूँ वरना ये सूख जाएगा कंसीलर। सो मैं ये बोल रही थी कि मेकअप को ब्लेंड करने से पहले आप उस ब्यूटी ब्लेंडर को धो के अच्छे से निचोड़ कर रख सकते हैं। सो उससे क्या होता है कि ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है एंड मेकअप अच्छे से ब्लेंड होता है। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ सेटिंग स्प्रे ऑन योर ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन ब्लेंड इट योर मेकअप विद। मुझे वीडियो में इतने ज़्यादा कट्स लगाने पड़ेंगे ना अपनी फंबलनेस की वजह से। ओके, सो आफ्टर कंसीलर I am using this Maybelline का Fit Me foundation. It's in shade Ivory 115. The shade of concealer was Vanilla Cream. So the trick of using foundation is कि आप अपने हाथ के पीछे वाले एरिया पर थोड़ा सा फाउंडेशन लें, जस्ट थोड़ा सा, बहुत कम। आफ्टर दैट वहाँ से अपने फेस पर ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई करें। इससे क्या होता है कि करेक्ट अमाउंट ऑफ फाउंडेशन आपके फेस पर अप्लाई होता है। वरना कई बार क्या होता है जो डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं ना अपने फेस पर, उससे या तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है फेस या फिर लगता ही नहीं है कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया भी है। तो अभी तक मेरे फेस पर मुझे लग नहीं रहा है कि और अप्लाई करने की ज़रूरत है। पहले मैं इसे ब्लेंड करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत लगती है देन मैं और अप्लाई करूँगी। सो विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैं इस फाउंडेशन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ऐसे डैब डैब करके मुझे सारा ब्लेंड करना है।
आई डोंट नो बट आपको कैमरे पे डिफरेंस दिख रहा है या नहीं, बट इन रियल लाइफ ये दिख रहा है मेकअप। सो द नेक्स्ट थिंग जो मैं करने वाली थी वो था कॉम्पैक्ट पाउडर टू लॉक माई मेकअप, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर पता नहीं कहाँ खो चुका है एंड मुझे मिल नहीं रहा है, सो वी विल स्किप दैट पार्ट। सो आइज़ के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पैलेट एंड आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो। इट्स ओनली फॉर ₹300 आई गेस। शेड्स ऑफ ग्रीन, shades of orange, shades of blue and yellow, and shades of pink. And it's also had shimmer shades, highlighting shades, matte shades, green, एंड इससे एक अच्छा खासा आई लुक क्रिएट हो सकता है। एंड बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको सीखना ही है तो आप पहले सस्ता लेके सीख लो ना। ब्राउनिश शेड ले रही हूँ, ये वाला ब्राउन वाला, ठीक है। आउटर क्रीज होगी ना, उससे हाईलाइट कर लूँगी। ऐसे रोटेट करते करते ऐसे बाहर की तरफ लाऊंगी। देन दूसरी आई पर भी ऐसे ही कर लूँगी। कैन यू सी द डिफरेंस? बिकॉज आई कांट, आई डोंट नो। मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर मुझे कैमरे में कुछ नहीं दिख पा रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं बस एक शिमर अप्लाई कर लूँगी अपनी लिड्स पर, दिस वे, क्योंकि शिमर जो है ना वो फिंगर से ही अच्छे से लग पाता है। देन अगेन अपनी क्रीज हाईलाइट कर लेना, लाइक दैट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आई एम यूजिंग दिस आईलैश कर्लर। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। सो इससे मैं अपनी आईलैश कर्ल कर लूँगी। दिस नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस वॉल्यूमेक्स का मस्कारा बाय रेने, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मस्कारा एंड इट्स ऑल्सो इन बजट। ये आपकी लैशेज़ को एक वॉल्यूम देता है एंड आपकी लैशेज़ को एक लेंथ भी प्रोवाइड करता है। आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ ईयर्स। मैं सिर्फ इस वाली आई पर अपने अप्लाई करके दिखाती हूँ, देन आप खुद ही समझ जाएंगे डिफरेंस, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ कर्ल किए हैं लैशेज़, ठीक है, मैंने कुछ लगाया नहीं है। कैन यू सी द डिफरेंस? एंड ये अभी सिर्फ एक कोट लगा। कैन यू सी? नाउ इट्स टू कोट। अपनी लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर लेंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको ये मस्कारा लेना है या नहीं। आई शेडो पैलेट में से ये पिंक वाला शेड ले रही हूँ एज यूजुअल। मैं यही शेड हमेशा ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा हो। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है, अगर आप ये पैलेट ले रहे हैं तो आप इसमें से ब्लश भी ले सकते हैं। अपलिफ्ट करते हुए ऐसे लगाना है, ऐसे चिन पर भी लगा लेंगे। आई होप मैं कैमरे में बंदर ना लग रही हूँ। लाइटर आई एम यूजिंग दिस शेड नोज पर, चीक पर एंड अपने इनर कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं आईज के। एंड लास्ट थिंग लिप्स। लिप्स के लिए मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट कॉम्बो यूज़ करने वाली हूँ, विच इज़ दिस मार्स का लिप लाइनर विच इज़ इन शेड स्कैंडेलियस ब्राउन। आप कोई सी भी लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो अपने लिप्स पर, उससे पहले आप एक चीज़ कर सकते हैं जिससे आपकी जो लिपस्टिक है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली अप्लाई होगी। कोई भी लिप बाम ले सकते हैं आप, उसको
एंड किसी भी क्लॉथ की हेल्प से आप उसको रब ऑफ कर लेंगे। देन मैं लिप लाइनर अप्लाई करूँगी फ्रॉम मार्स। नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस लिप्स एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कोई लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये मैंने एक लोकल मार्केट से ली है, तो इसको कोई ऐसे स्पेसिफिक ब्रांड तो नहीं है जो ऑनलाइन मिल जाए, बट ये शेड मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने ले लिया था। जस्ट लुक एट दिस शेड। आई जस्ट लव दिस शेड। सो नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस मार्स का लिप ग्लॉस। This is the Candelicious one and it's in shade Cherry Cola and it's my favorite lip gloss. Like I've seen so many videos कि ये बहुत ज़्यादा लीक करता है, बट मेरा अभी तक बिल्कुल भी लीक नहीं किया है। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बहुत कम टाइम के लिए स्टे करता है, या वो तो है ये स्टे कम टाइम के लिए करता है, बट बहुत अच्छा लिप ग्लॉस है, तो बार बार ये अप्लाई करने में कैसी दिक्कत है। तो यू कैन डेफिनेटली बाय इट। एंड चेरी गोला ऐसा शेड है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बट इसके और भी बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। आईलाइनर के लिए मैं ये आईलाइनर यूज़ करती हूँ एंड आई थिंक ये हर लड़की को अपनी आसपास की शॉप पे मिल ही जाएगा, क्योंकि मुझे स्टिल अभी तक आईलाइनर बहुत अच्छे से लगाना नहीं आता। मैं लगा लेती हूँ बट ऐसे कोई मैं प्रो नहीं हूँ आईलाइनर लगाने में, तो इसलिए मैंने यही आईलाइनर लिया है ताकि मुझे अच्छे से लगाना आ जाए, तो मैं महंगे वाला लूँ। सो मैंने आईलाइनर के गया, जस्ट ब्रश गिरा है वैसे तो। आईलाइनर के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो मेरी लोअर लाइन है उसको मैं उस एंगल को ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ, उसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेती हूँ बस, नीचे वाले एंगल को। So that's my final look. I hope you like this video, and if you like this video, do like, comment, share and subscribe to my channel. I will see you in the next one. तब तक के लिए bye.